नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। महान कुरुक्षेत्र युद्ध का तीसरा दिन और कौरव सेना अपने सेनापति भीष्म के आदेश पर गरुड़ व्यूह में एकत्रित हुई, जबकि पांडव सेना पिछले दिन की जीत से रोमांचित और साहसी होकर धृष्टद्युम्न के आदेश पर अर्धचंद्र व्यूह, चंद्रकला व्यूह का निर्माण किया। पूर्व में सूर्य के उदय होने के साथ ही शंख बजाए गए और ढोल बजाए गए, जो दिन के युद्ध की शुरुआत का संकेत था। विजय की इच्छा से दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने जोरदार युद्ध किया। घोड़ों और हाथियों की चिंगार, घायल सैनिकों की चीखें और द्वंद्व युद्ध में वीर योद्धाओं की दहाड़े आसमान तक पहुंच गईं। युद्ध भूमि में भयानक दृश्य देखने को मिला, जब पांडव सेना कौरवों की भीष्म और द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित व्यूह को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। अर्जुन ने हजारों रथों, महारथों और राजाओं के खिलाफ युद्ध किया, जो विविध हथियारों को चलाने में कुशल थे। राजा शकुनी ने अपनी सेना के साथ राजा सत्यकी और अभिमन्यु के साथ युद्ध किया, जबकि राजा युधिष्ठिर, सहदेव और नकुल ने सबसे शक्तिशाली आत्माओं भीष्म और द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध किया। भीम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन दुर्योधन के साथ द्वंद्व किया। भीम के बाण से छाती में चोट लगने के कारण दुर्योधन अपने रथ में ही बेहोश हो गया। यह देखकर कौरव सेना को लगा कि दुर्योधन मर गया है, इसलिए वे भीम से भाग गए। दुर्योधन का सारथी तुरंत रथ को शिविर की ओर ले गया। दिन पांडव सेना के नाम रहा, क्योंकि कौरव सैनिक सभी दिशाओं में भाग गए। हे पराक्रमी योद्धाओं, युद्ध से भागने से आपकी आत्मा को कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है, खास तौर पर एक क्षत्रिय के लिए। जीत तक पराक्रम के साथ लड़ो या कोशिश करते हुए मर जाओ। मैदान में वापस आओ और युद्ध करो। भीष्म और द्रोणाचार्य ने युद्ध से भाग रहे कौरव योद्धाओं को संबोधित किया। दुर्योधन को युद्ध भूमि में लौटता देख प्रसन्नचित्त योद्धाओं ने हर्षित होकर पांडवों और उनकी सेना के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी सेना का सहार देखकर क्रोधित दुर्योधन सीधे भीष्म के पास गया और बोला, पितामह, पांडव सेना मेरे सैनिकों का सहार कर रही है, जबकि मेरे सेनापति भीष्म जैसे पराक्रमी और अतुलनीय द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, जयद्रथ, दुर्योधन और भी बहुत से राजा मेरे साथ हैं। जब पांडव सेना आप लोगों के पराक्रम के सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरी सेना पर वार क्यों किया जा रहा है? आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप हस्तिनापुर और मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन अब आप अपने प्रिय पांडु पुत्रों का पक्ष ले रहे हैं। यदि आपने युद्ध से पहले मुझे सूचित कर दिया होता कि आप केवल पांडवों का पक्ष लेंगे, तो मैं कर्ण को अपना सेनापति बना देता। आपके कारण ही कर्ण भी युद्ध भूमि में नहीं है। मुझे लगता है कि अपने वचनों का पालन न करके आप ही मेरी हार के लिए जिम्मेदार होंगे। दुर्योधन के शब्दों से आहत होते हुए भी भीष्म ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, हे दुर्योधन, तुम अभी भी अंधे हो? सर्वशक्तिमान कृष्ण के होते हुए भी तुम इस युद्ध को कैसे जीतोगे? जिस तरह से तुम्हारी सेना का सहार हो रहा है, उसे देखकर तुम कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम को नहीं पहचानते। तुमने अपने शब्दों से मुझे अपमानित किया है। मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भूला हूं। आज तुम्हारे लिए मैं अकेले ही शक्तिशाली पांडवों का सामना करूंगा। सूर्य अपनी चरम सीमा पर था। युद्ध भूमि और योद्धाओं पर गर्मी की लहरें बिखेर रहा था। जैसे सुबह और दोपहर में सूर्य ने अर्जुन और भीम की शक्ति देखी, वैसे ही दोपहर में पितामह भीष्म के पराक्रम को देखा। यहाँ तक कि सूर्य भी पांडव योद्धाओं और पशुओं के रक्त की नमी को कम नहीं कर पाया, जो नदी की तरह धरती पर बह रही थी। पांडव सेना के घोड़ों और हाथियों का वध करते हुए भीष्म ने पांडवों के रथों को भागने से रोक दिया और उनका वध कर दिया। भीष्म के धनुष से निकले हर एक बाण ने पांडव योद्धा या पशु को मार डाला या घायल कर दिया। पितामह के पराक्रम का सामना करने में असमर्थ राजा युधिष्ठिर ने भी अपने रथ को विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। सेना को भयभीत देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, भीष्म सेना को जला रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने योद्धाओं की रक्षा करो और शक्तिशाली भीष्म का सामना करो। हस्तिनापुर दरबार में ली गई अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करो और अभी भीष्म पर आक्रमण करो। अपनी सेना की रक्षा करो। कृष्ण के वचन सुनकर पितामह के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अर्जुन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और कहा, कृष्ण, घोड़ों को भीष्म की ओर बढ़ाओ। मैं महाबली पितामह को युद्ध में परास्त कर दूंगा। अर्जुन की कांपती हुई वाणी सुनकर कृष्ण ने रथ को भीष्म की ओर मोड़ दिया।
अर्जुन को देखकर पांडव योद्धा प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन से वे भीष्म और उनकी सेना पर टूट पड़े। अर्जुन को देखते ही भीष्म ने 1000 बाण चलाकर अर्जुन के रथ को ढक लिया। शक्तिशाली गांडीव की सहायता से अर्जुन ने उन बाणों को धूल में बदल दिया और कृष्ण ने बड़ी सावधानी से घोड़ों को भीष्म की ओर मोड़ दिया। उन बाणों की धूल भी धरती पर गिरने से पहले ही अर्जुन ने एक नुकीला बाण चलाया, जिससे भीष्म का धनुष टूट गया। अर्जुन के रूप में उत्साहित होकर भीष्म ने दूसरा धनुष लिया, लेकिन वह भी अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले ही पलक झपकते ही चकनाचूर कर दिया। अर्जुन की धनुर्विद्या की पराक्रम को देखकर भीष्म ने प्रसन्न मन से उसकी प्रशंसा की और कहा, अर्जुन, मैं प्रभावित हूं। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय और अतुलनीय है। हे पुत्र, असाधारण कार्य, शानदार और सराहनीय। अपनी पूरी शक्ति से मेरे साथ युद्ध करो। अपने पराक्रम से इस वृद्ध को संतुष्ट करो। पूरे मन से युद्ध करते हुए भीष्म ने दूसरा धनुष लिया और कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। पूरा क्षेत्र बाणों से भर गया और दोनों वीरों के धनुषों की टंकारें गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठीं। भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति से भयंकर युद्ध किया। उन्होंने कृष्ण की छाती पर अपने नुकीले बाणों से प्रहार किया, जो कवच को भेदते हुए अंदर चले गए। भीष्म की शक्ति को देखकर कृष्ण और अर्जुन दोनों ही चकित रह गए। भीष्म के बाणों ने पांडव सेना को भस्म कर दिया और यह देखकर दुर्योधन और यहाँ तक कि राजा युधिष्ठिर को भी लगा कि शायद आज कौरव सेना की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो जाए। पांडव सेना का संहार करने में पितामह का पराक्रम देखकर तथा राजा युधिष्ठिर की आंखों में तथा उनके योद्धाओं में मृत्यु का भय न देख पाने पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, पितामह का पराक्रम इतना अधिक है कि वह एक दिन में तीनों लोगों को परास्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में तो तुम्हारी पूरी सेना भी उसके सामने कुछ नहीं है। तुम्हारे सैनिक भाग रहे हैं। देखो, दुर्योधन बहुत उत्साहित है तथा आशा से भरा हुआ है कि आज उसकी विजय होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि पितामह आज ही राजा युधिष्ठिर तथा तुम्हारे भाई पुत्रों का वध कर देगा। इसलिए उसे मारने के लिए अपने बाणों का लक्ष्य बनाओ। इससे पहले कि अर्जुन निशाना साध पाता, भीष्म ने हजारों बाणों से अर्जुन और कृष्ण के रथ को ढक दिया, जिससे घोड़ों का आगे बढ़ना असंभव हो गया। घायल कृष्ण और अर्जुन को देखकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि वे कृष्ण और अर्जुन को पकड़ लें और जब वे फंस जाएं तो उनका वध कर दें। राजा सात्यकी साहस के साथ अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचे और जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे पराक्रमी योद्धाओं, कृष्ण और अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़ो। जो तुमने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार अपना कर्तव्य निभाओ। धर्म के लिए लड़ो, निर्भीकता से लड़ो। हे पराक्रमी वीरों, आओ। क्रोध से भरी पांडव सेना राजा सात्यकी के साथ भीष्म पर टूट पड़ी, जबकि राजा युधिष्ठिर भयभीत और स्तब्ध खड़े थे। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र की सहायता से भीष्म के घने बाणों को नष्ट कर दिया और कौरव सेना का संहार करना शुरू कर दिया, जबकि भीष्म सात्यकी और भागती हुई पांडव सेना से भिड़ गए। भीष्म के पराक्रम का सामना करने में असमर्थ, क्रोध से भरी हुई सेनाएं राजा सात्यकी और अर्जुन की बातों को अनसुना करते हुए अपनी पीठ फेरकर सभी दिशाओं में भागने लगीं। भीष्म द्वारा उत्पन्न किए जा रहे इस विनाश को देखकर क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने राजा सात्यकी से कहा, द्रौपदी, राजा युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों के हित के लिए मैं आज ही भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अन्य समस्त राजाओं का वध कर दूंगा तथा युधिष्ठिर को राजा बना दूंगा। ऐसा कहकर गर्व से छाती चौड़ी करके तथा क्रोध में भरकर श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम ढीली कर दी तथा रथ से उतरकर अर्जुन के पास गिरे हुए रथ के एक पहिए को उठाकर पितामह भीष्म की ओर चल पड़े। जिस क्षण कृष्ण ने चक्र उठाया, वह उनके शक्तिशाली हथियार, सभी हथियारों के देवता, अतुलनीय और दिव्य सुदर्शन चक्र की तरह लग रहा था। एक सेकंड में कौरव सेना के विनाश का संकेत देते हुए कृष्ण 1000 सूर्यों की तरह चमक उठे, जबकि पहिया कौरव सेना को खत्म करने के लिए तैयार एक भयंकर धूमकेतु की तरह चमक रहा था। कृष्ण को क्रोध से अपनी ओर आते देख महामना पितामह भीष्म ने अपना धनुष एक ओर रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों तथा प्रसन्न हृदय से उन्होंने कहा, हे कृष्ण, केशव, जगत के स्वामी, आपके द्वारा मारा जाना मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात है। इस आत्मा के लिए आपको अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या करते देखना मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात है। हे सर्वशक्तिमान,
आप इसी क्षण मेरा वध कर दीजिए और मुझे अपने शक्तिशाली चरण कमलों के नीचे शरण दीजिए। मेरी आत्मा सदैव धन्य रहेगी। अभी भी क्रोधित और उग्र रूप से दौड़ते हुए कृष्ण ने भीष्म से कहा, इस सब के लिए आप ही दोषी हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और पितामह जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हस्तिनापुर और अपने पौत्रों के शुभ चिंतक के रूप में आपको ही राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बुराई के मार्ग पर जाने से रोकना चाहिए था। आपकी चतुराई और वर्षों की बुद्धि उसी क्षण चकनाचूर हो गई जब आप जुए के मैदान में चुप बैठे थे। आप चुप रहकर कुरु वंश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। सिर झुकाकर और हाथ फैलाकर भीष्म बोले, हे केशव, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, यद्यपि यह सब नियति का खेल है। दुर्योधन और उसके पिता ने हमारी बात सुनना बंद कर दिया, इसलिए हमारी बातें उनके हृदय तक नहीं पहुंची और मैं इसका सारा दोष नियति को देता हूं। इस बीच भयभीत अर्जुन ने अपना दिव्य गांडी फेंककर कृष्ण की ओर दौड़ लगाई और उनका दिव्य पैर पकड़ लिया। जब कृष्ण उसे घसीट रहे थे, तब भीष्म की ओर दौड़ना बंद करने की विनती करते हुए अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे माधव, क्रोध छोड़ो। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपना धर्मनिष्ठ कर्तव्य निभाऊंगा। इस युद्ध में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करूंगा। मैं कौरव सेना और कुरु जाति का विनाश अवश्य करूंगा। कृपया अपना क्रोध छोड़ो और मुझे खुद को साबित करने का मौका दो। मैं अपना वचन निभाऊंगा। अर्जुन की बातें सुनकर कृष्ण ने चलना बंद कर दिया और अपना क्रोध खोते हुए वे एक पल के लिए खड़े रहे और भीष्म और अर्जुन की ओर गहरी नजर से देखते रहे। युद्ध का मैदान शांत था और सभी भयभीत थे, यह देखने के लिए कि कृष्ण क्या करेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए कृष्ण अपने रथ की ओर चले और अपने स्थान पर चढ़ गए। भीष्म ने अर्जुन को अकेला खड़ा और संदिग्ध देखकर कहा, अर्जुन, यह बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्न मन से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि कृष्ण मेरे प्राण लेना चाहते हैं। यदि तुम न होते तो मैं सर्वशक्तिमान के हाथों मरकर प्रसन्न होता। तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे करो, संकोच मत करो। अपना गांडीव उठाओ और धर्म के लिए लड़ो। अर्जुन, जो आंसू के साथ खड़े थे, भारी मन से भीष्म को प्रणाम करते हुए मन में संकल्प लेकर अपने रथ की ओर चल पड़े। कृष्ण को प्रणाम करके और अपने रथ पर चढ़कर उन्होंने अपना गांडीव उठाया और भीष्म के विरुद्ध युद्ध किया। अर्जुन के स्पष्ट मन से प्रसन्न होकर भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। अर्जुन के पराक्रम को देखकर राजा दुर्योधन, भूरिश्रवा और राजा शल्य के अधीन सेना के साथ भीष्म की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। सेना को अपनी ओर आते देख अर्जुन ने दिव्य और भयानक महेंद्र अस्त्र का आह्वान किया। महेंद्र अस्त्र बादलों में गायब हो गया और कुछ ही क्षणों में उसने हजारों की संख्या में तीखे नुकीले बाणों की वर्षा की और कौरव सेना के राजाओं, पैदल सैनिकों, धनुर्धारियों, शूरवीरों, घोड़ों, हाथियों और यहां तक कि महावतों को भी घायल कर दिया। प्रज्वलित बाणों ने राजाओं के रथों के ध्वज को तोड़ दिया, योद्धाओं के कवच को भेदकर उनके शरीर के अंगों में घुस गए, धनुर्धारियों की भुजाएं काट दी, ढाल तोड़ दी और हाथियों और घोड़ों को मार डाला। नुकीले बाणों ने भूरिश्रवा के भाले, राजा शल्य की गदा को तोड़ दिया तथा दुर्योधन और भीष्म को भी घायल कर दिया। राजा सात्यकी ने भीष्म के धनुष से निकले बाणों को काट डाला। अपने दिव्यास्त्र की सहायता से अर्जुन ने एक ही वार में 10,000 योद्धाओं, 700 हाथियों तथा कौरव पक्ष के मालव, 100 वीर और क्षुद्रक वंशों की पूरी सेना का वध कर दिया। अर्जुन द्वारा कौरव योद्धाओं का बड़े पैमाने पर और क्रूर वध देखकर पांडव योद्धाओं ने जोर से जयकारा लगाया, जिससे कौरव सेना के भयभीत दिलों में दहशत फैल गई। यह न जानते हुए कि दुर्योधन और भीष्म जीवित हैं या नहीं, कौरव राजाओं ने युद्ध करना बंद कर दिया और घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि वे उन्हें जीवित देखकर खुश थे, लेकिन अर्जुन को मृत्यु के देवता की तरह खड़ा देखकर सभी ने युद्ध जीतने की उम्मीद खो दी। भीष्म को हार के कगार पर देखकर कौरव सेना को होश में आने में कुछ समय लगा। इस बीच जब सूर्य ने पूरे दिन के लिए अपनी रोशनी और दृष्टि को वापस लेना शुरू किया, तो अपनी सेना को भयभीत देखकर भीष्म ने अपना शंख बजाया और उनके पीछे पीछे पांडव और कौरव सेना के राजाओं ने भी अपने शंख बजाए। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान से पीछे हट गईं। उनके दिल में अर्जुन की ताकत और जिस तरह से उसने कौरवों की सेना को जीत दिलाई, उसकी गूंज गूंज रही थी।